क्या हाल है दोस्तों। मैं हूं आपका अपना रोज और आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जहां की संस्कृति इतनी अनोखी है कि सुनकर आपके होश उड़ाश जाएंगे। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं युगांडा की। क्या आप जानते हैं कि युगांडा दुनिया के सबसे अनोखे रीति रिवाजों वाले देशों में से एक है। यहाँ की परंपराएं इतनी अजीब हैं कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। कुछ रस्में आपको चौंका सकती हैं तो कुछ आपको हैरान कर देंगी। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं तो टेंशन मत लो। आज हम यहाँ युगांडा की कुछ ऐसी ही अजीबोगरीब परंपराओं के बारे में जानेंगे जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे ये क्या हो रहा है भाई। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे सफर पर जहां हर कदम पर आपको कुछ नया और अजीब देखने को मिलेगा। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं युगांडा की रहस्यमयी और अनोखी संस्कृति की एक रोमांचक यात्रा पर। बेल आइकॉन दबाना मत भूलना ताकि ऐसी ही मजेदार वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, हमारे यहाँ तो शादी में लड़की वालों को दहेज देना पड़ीता है, लेकिन युगांडा में कहानी कुछ उल्टी है। यहाँ पर दहेज लड़का वालों को देना पड़ीता है, और वो भी गाय बकरियों के रूप में। जी हाँ, आपने सही सुना, इसे ब्राइड प्राइस कहते हैं। और यहाँ दहेज में पैसे नहीं बल्कि गायें और बकरियां दी जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों। तो युगांडा में गायों और बकरियों को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जितनी ज्यादा गायें उतना ज्यादा दूल्हे का सम्मान। कुछ अमीर परिवार तो अपनी बेटी की शादी में 100 से भी ज्यादा गायें दे देते हैं। अब जरा सोचो, अगर किसी लड़के को इतनी सारी गायें संभालने को मिले तो उसकी तो निकल पड़ेगी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, अगर कोई लड़का ब्राइड प्राइस नहीं दे पाता तो उसकी शादी होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लड़की वाले सोचते हैं कि अगर लड़का गायें नहीं दे सकता तो वो उनकी बेटी का ख्याल कैसे रखेगा। तो दोस्तों, युगांडा में शादी करना आसान काम नहीं है, खासकर लड़कों के लिए। यहाँ तो शादी से पहले ही लड़कों को गाय भैंस की चिंता सताने लगती है। लेकिन यहाँ के लोग इस परंपरा को अपनी संस्कृति का अंग मानते हैं और इसे बेडीडे ही गर्व से निभाते हैं। यह परंपरा उनके लिए सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वैसे आपको क्या लगता है, ये परंपरा सही है या गलत? क्या ये परंपरा समय के साथ बदलनी चाहिए या इसे ऐसे ही बनाए रखना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताना। अब हम बात करते हैं युगांडा की एक और अनोखी परंपरा के बारे में जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। युगांडा की इस परंपरा के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? क्या आप इसे अपने देश में देखना चाहेंगे या नहीं? चलिए अब हम आपको युगांडा की एक और दिलचस्प परंपरा के बारे में बताते हैं जो शायद आपको हैरान कर देगी। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और जानिए युगांडा की और भी अनोखी परंपराओं के बारे में। अगली बार हम आपको युगांडा की एक और अनोखी परंपरा के बारे में बताएंगे जो शायद आपको और भी ज्यादा चौंका देगी। तब तक के लिए हमें कमेंट में बताना न भूलें कि आपको ये परंपरा कैसी लगी और क्या आप इसे अपने देश में देखना चाहेंगे। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं युगांडा की एक और अनोखी परंपरा के बारे में जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। दोस्तों, क्या आपको डांस करना पसंद है? अगर हाँ, तो आपको युगांडा का बवगाड़ा डांस जरूर देखना चाहिए। ये डांस इतना अनोखा है कि देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। इस डांस में महिलाएं अपनी कमर को इतनी तेजी से हिलाती हैं कि देखने वाले बस देखते ही रह जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी कमर में कोई स्प्रिंग लगा हो। माना जाता है कि इस डांस को सीखने के बाद महिलाएं शादी के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती हैं, क्योंकि इस डांस में कमर का इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है कि उनकी सेहत भी बनी रहती है और वो शादी के लिए फिट भी रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डांस सीखते कैसे होंगे। तो दोस्तों, ये डांस बचपन से ही सिखाया जाता है। छोटी छोटी बच्चियां भी इस डांस को बड़े ही उत्साह से सीखती हैं और अपनी कला का लोहा मनवाती हैं। ये डांस युगांडा की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है और यहाँ के लोगों को इस पर बहुत नाज है। अगर आपको कभी मौका मिले तो ये डांस जरूर देखना, आपका मनोरंजन पक्का होगा। अब बात करते हैं युगांडा की एक और अनोखी परंपरा की जो शायद आपको थोड़ी अजीब लगे। दोस्तों, हमारे यहाँ तो एक शादी करना ही मुश्किल होता है, लेकिन युगांडा में तो लोग कई शादियां करते हैं। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं बहुत ही अनोखी और दिलचस्प हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ पर बहु विवाह का प्रचलन है, यानी एक पुरुष कई पत्नियां रख सकता है। ये प्रथा यहाँ के समाज में गहराई से जमी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो इसके पीछे भी एक कारण है। यह परंपरा सदियों पुरानी है और इसे यहाँ के लोग अपनी संस्कृति का हिस्सा मानते हैं। पुराने जमाने में युगांडा में कई ऐसे राजा हुए हैं जिनकी 100 से ज्यादा पत्नियां थीं। ये राजा अपनी शक्ति और संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए कई शादियां करते थे और ये कोई मजाक नहीं है। यह परंपरा आज भी कुछ समुदायों में जीवित है और इसे बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है। आज भी
युगांडा के कुछ समुदायों में पुरुषों के लिए ज्यादा पत्नियां रखना स्टेटस सिंबल माना जाता है। यह उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को दर्शाता है। लोग सोचते हैं कि अगर किसी पुरुष की ज्यादा पत्नियां हैं तो वो ज्यादा ताकतवर और अमीर होगा। ये सोच यहाँ के समाज में गहराई से बसी हुई है। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है कि यहाँ पर पत्नियां भी इस बात से खुश रहती हैं। वे एक दूसरे का साथ पाकर खुश होती हैं और मिलजुल कर काम करती हैं, क्योंकि उन्हें काम करने में एक दूसरे का साथ मिलता है और घर की जिम्मेदारियां भी बंट जाती हैं। इससे उनका जीवन आसान हो जाता है। हालांकि आज के समय में युगांडा में भी लोगों का नजरिया बदल रहा है और अब ज्यादातर लोग एक ही शादी करना पसंद करते हैं। आधुनिकता और शिक्षा के प्रभाव से ये बदलाव आ रहा है, लेकिन फिर भी बहुविवाह की परंपरा आज भी युगांडा की संस्कृति का एक हिस्सा है। ये परंपरा यहाँ के लोगों की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो दोस्तों, ये थी युगांडा की बहुविवाह की परंपरा। यह परंपरा यहाँ के समाज और संस्कृति का एक अनोखा पहलू है। आपको क्या लगता है, ये परंपरा सही है या गलत? क्या यह आज के समय में प्रासंगिक है? हमें कमेंट में जरूर बताना। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं युगांडा की एक और अनोखी परंपरा की। युगांडा की संस्कृति में और भी कई दिलचस्प बातें हैं जो जानने लायक हैं। चैप्टर 4। दोस्तों, क्या आपको पता है कि युगांडा में बच्चों के नाम कैसे रखे जाते हैं? नहीं ना? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं युगांडा की नामकरण की अनोखी परंपरा के बारे में। यहाँ पर बच्चों के नाम उनके जन्म के दिन, हालात और परिवार की स्थिति के आधार पर रखे जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उदाहरण के लिए, अगर किसी बच्चे का जन्म बारिश के समय हुआ हो तो उसे वासवा नाम दिया जा सकता है, जिसका अर्थ होता है बारिश में जन्मा। इसी तरह अगर किसी बच्चे का जन्म किसी त्योहार के दिन हुआ हो तो उसका नाम उस त्योहार के नाम पर रखा जा सकता है। जैसे कि अगर किसी बच्चे का जन्म क्रिसमस के दिन हुआ हो तो उसका नाम क्रिसमस रखा जा सकता है। कितना अनोखा है ना? लेकिन यहाँ के लोगों को ये परंपरा बहुत पसंद है। वो मानते हैं कि इससे बच्चों का नाम उनके जीवन से जुड़ा रहता है और उन्हें अपनी संस्कृति की याद दिलाता रहता है। तो दोस्तों, ये थी युगांडा की नामकरण की अनोखी परंपरा। आपको क्या लगता है, ये परंपरा कैसी है? हमें कमेंट में जरूर बताना। अब हम बात करते हैं युगांडा की एक और दिलचस्प बात के बारे में। चैप्टर 5। दोस्तों, क्या आपको पता है कि युगांडा में कछुओं को बहुत पवित्र माना जाता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ पर कई गांवों में लोग कछुओं को घर में पालते हैं और उनकी पूजा करते हैं। माना जाता है कि अगर आपके घर में कछुआ है तो यह आपको बुरी आत्माओं से बचाता है और आपके घर में सुख समृद्धि लाता है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो कछुओं से बात करने का दावा भी करते हैं। वो कहते हैं कि कछुए उनकी बातें समझते हैं और उनके सवालों के जवाब भी देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, इसका जवाब तो हमें भी नहीं पता, लेकिन यहाँ के लोगों की आस्था कछुओं में देखते ही बनती है। वो कछुओं को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और उनका बहुत ख्याल रखते हैं। उन्हें अच्छा खाना देते हैं, उनके रहने के लिए साफ सफाई रखते हैं और उनके साथ खेलते भी हैं। तो दोस्तों, ये थी युगांडा की कछुओं से दोस्ती की अनोखी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या सच में कछुए इतने प्यारे हो सकते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताना। अब हम बात करते हैं युगांडा की एक और रोमांचक परंपरा के बारे में। चैप्टर 6। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि शादी से पहले वाले रिवाज सिर्फ लड़की-लड़कियों के लिए ही अजीब होते हैं तो आप गलत हैं। दुनिया के कई हिस्सों में लड़कों के लिए भी कुछ अनोखे और कठिन रिवाज होते हैं। युगांडा में एक ऐसी परंपरा है जो लड़के-लड़कियों के लिए किसी मर्दानगी टेस्ट से कम नहीं है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसे बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये परंपरा न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक ताकत की भी परीक्षा लेती है। यहाँ के कुछ समुदायों में शादी से पहले लड़कों को एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है, जिसे मर्दानगी टेस्ट कहा जाता है। इस परीक्षा में उन्हें अपनी सभी क्षमताओं का प्रदर्शन करना होता है। इस परीक्षा में उन्हें जंगल में अकेले रहकर शिकार करना होता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो उन्हें जीवन के कठिनाइयों के लिए तैयार करता है, और वो भी खाली हाथ, बिना किसी आधुनिक उपकरण के। उन्हें अपने कौशल और धैर्य का उपयोग करना होता है। उन्हें अपने खाने पीने और रहने का सारा इंतजाम खुद ही करना होता है। यह एक ऐसा समय होता है जब वे अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और उन्हें पार करने की कोशिश करते हैं। अगर वो इस परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो उन्हें सच्चा पुरुष माना जाता है और शादी की इजाजत मिलती है। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है। लेकिन अगर वो इसमें फेल हो गए तो उन्हें शर्मिंदा होकर खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। ये उनके लिए एक बड़ी निराशा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन ये परंपरा यहाँ के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
लेकिन यहाँ के लोगों का मानना है कि इस परीक्षा से लेडी डियोको में आत्मविश्वास, साहस और जिम्मेदारी का भाव आता है। यह उन्हें जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। वो सीखते हैं कि मुश्किल समय में खुद को कैसे संभालना है और अपने परिवार की रक्षा कैसे करनी है। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी युगांडा की मर्दानगी टेस्ट की रोमांचक कहानी। ये परंपरा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या ये परंपरा आज के समय में भी जरूरी है? क्या यह आज के युवाओं के लिए प्रासंगिक है? हमें कमेंट में जरूर बताना। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, युगांडा की संस्कृति कैसी लगी? क्या आपको इनमें से कोई परंपरा अजीब लगी? हमें कमेंट में जरूर बताइए। युगांडा वाकई एक अनोखा देश है, जहां की संस्कृति और परंपराएं दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। यहां पर आपको ऐसी ऐसी बातें देखने और सुनने को मिलेंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मजेदार कहानी के साथ।